कि अरवल अरवल में एक जरूर यहाँ पे हमारा भी एक विजन है कि अगर ईश्वर ने पार्टी ने मौका दिया तो यहाँ हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जरूर चाहेंगे कि यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, ताकि हमारा किसान और युवा दोनों को रोजगार मिले। देखिए, दावेदारी तो उसकी होती है ना जो लोग लाइन में लगे हुए हैं। हमारी दावेदारी तो है नहीं, क्योंकि हम पहले से चुनाव लड़े हैं और अरवल की जनता ने अथाह स्नेह और प्रेम दिया। आज उसी का कारण है कि अरवल में आज तक इतना कभी भी वोट नहीं मिला था एनडीए को। तो मेरी दावेदारी कहाँ है, मेरा तो हक है। 25 में क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं सर, जनता के कितना ज्यादा माहौल बना है? देखिए, जब 2020 का चुनाव किसी कारण से जब मेरा चुनाव गड़बड़ाया तो हमने कभी हतोत्साह नहीं हुए, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि रहा। और आप लोग भी जानते होंगे, कंटिन्यू 2020 में जिस दिन हम चुनाव हारे हैं, रात के 10 बजे जब हम घर जाते हैं और उसके नेक्स्ट डे सुबह में मेरा एक कार्यकर्ता एक्सीडेंट कर जाता है और उस दिन उसके पास जाते हैं और कंटिन्यू उस दिन से जो मेरा जनता के बीच में जाना शुरू हुआ से किसी दिन रुका नहीं, टिल टुडे। तो जनता के बीच में जाना और उन लोगों के बीच में रहना, और चूंकि सरकार हमारी रही, बीच में कुछ साल ही हमारी सरकार नहीं रही, बाकी तो सरकार हमारी ही थी, तो इस कारण से हम तो कंटिन्यू रहे। और जनता, अब तो समय आ गया है जनता को तौलने का। अब जनता किसको देखती है और जनता ही अब ये परिश्रम का फल देने का समय आया है। सर, भाजपा से बहुत लोग दावेदारी है, कोई कहते हैं कि पिकनिक मनाने पटना से आते हैं, तो कोई कहते हैं कि अरवल के बेटा को मांग है। ये बिल्कुल सही बात है। ये अरवल की ही बात नहीं है, ये पूरे बिहार में है कि वोकल फॉर लोकल। तो पटना या कहीं बाहर का तो बात ही नहीं है। अरे इवन अरवल के अलावे अगर कुर्था के लोगों को नहीं एक्सेप्ट करेगा, लोग जो अरवल का बेटा है उसको एक्सेप्ट करेगा। और इस मामले में तो हम लकी हैं कि मेरा घर अरवल में है। अरवल में आपकी पार्टी में धुंध सा दिख रहा है, बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं मीडिया में और कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है ये पार्टी कमजोर नहीं करेगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये भी जानते हैं कि हमारी पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, तो भीड़ तो मेरे ही यहाँ रहेगा ना, कोई रीजनल पार्टी के यहाँ तो भीड़ होगी नहीं। जब मेरा परिवार बड़ा है तो लोग आएंगे ही आएंगे, और आकांक्षा सबों की होती है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है कि भाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, ये हम लोग कार्य करता है। हम लोग का काम है अपना काम को करना, हमारा एफर्ट 100% हमको क्षेत्र में लगाना। पार्टी का काम है जितने लोग हैं सबका मॉनिटरिंग करते हैं और सबका पैमाना वो तय करते हैं कि कौन किस पैमाने पे है और कितना खरा उतरेगा। हम इतना जानते हैं कि पार्टी ने हमको मौका दिया, और मौका दिया तो आप लोग को भी आप भी इस बात को जान रहे हैं कि मौका दिया कम समय में हमको, मतलब अपना अरवल की जनता ने काफी प्रेम दिया, जिसके कारण आज हम 50,000 सटे वोट। तो इसलिए हम यहाँ की जनता का बहुत आभारी हैं कि उस समय जनता हमको बहुत अच्छी तरह जान भी नहीं रही थी। आज कम से कम अरवल में ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि हु इज दीपक शर्मा। सर, एनडीए का क्या इस बार सरकार बिहार में? देखिए, ये तो पहले से ही बात है, एनडीए का सरकार ना आने का तो बात ही नहीं है। ये आप लोग मीडिया वाले भी घूम रहे हैं सब जगह, आपको भी पल्स पता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री, ये डबल इंजन की सरकार मिल करके जो काम आज हो रहा है, आज महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। तो वर्ग कहीं ऐसा नहीं कि कहीं रुका हुआ है, काम तो जरूर हो रहा है। और ये आम पब्लिक के बीच में जाइए, बाजार में जाइए, चट्टी में जाइए, गांव में जाइए, बुजुर्ग महिला जिसका कहती थी कि बाबू पेंशन हमारा इतना मिल गए, 400 से 1100 वाली, तो सब महिलाओं जितने बुजुर्ग है सब पे खुशी का लहर है। तो काम तो हो ही रहा है ना, काम में ऐसे तो कहीं नहीं कि काम नहीं हो रहा कि ये नहीं हम बोल सकते हैं। और ये एक चीज जरूर हम बोलेंगे सर, तेज प्रताप से बलुआ में गए जहाँ तेजस्वी का क्षेत्र है, विधानसभा वहाँ उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ राहत बांटने के बयान दिया था कि इस बार की डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगा, और जनता को ओपिनियन था कि तेजस्वी का बनेगा। इसका अच्छा, एक बात बताइए,
आज के समय में पूरा पब्लिक जागरूक है। सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे रहते हैं, हर लोग न्यूज़ पे रहते हैं। कहीं ऐसा है कि एक छोटा सा आदमी भी जो खेती कर रहा हो, वो भी देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, सबको पता है। तो ये अब वो बरगलाने वाली बात नहीं रही। अरे वो अब चारा खाने वाला समय गया कि चारा खा गए और उसके बाद भी जनता उनके पीछे रही। अब तो जो काम करेगा वही राज करेगा। महागठबंधन के वर्तमान विधायक महानंद जी हैं, इनके बारे में काफी लोग मतलब शिकायत मतलब आखिर आप भी हमसे कहवाइएगा ही। महानंद जी का तो समय अब आ गया है जनता के तराजू पर कसने का। अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये बात बेमानी लगेगी लोगों को। अब महानंद जी जो फसल बोएंगे वही ना काटेंगे। अब जो बोए हैं जनता तैयार है उनको देने के लिए। ये आपके बोलते हैं भाजपा के कुछ प्रत्याशी हैं, बोलते हैं जो लाल झंडा साढ़ क्या कुछ करते हैं कि लाल झंडा से साढ़ भड़कता है। इस तरह से अब जनता भी भड़क रही है कि लाल झंडा जो है। जनता भड़क नहीं रही है। जनता देखिए ये गरीबों को गुमराह किए थे। जब हम 2020 में चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी अभी भी बहुत कुछ जगह जहां गए, जो जनता बड़ा ईमानदारी से कहता है कि ये बाबू तोरा वोट न दिली वह झूठ का है बोली वो हमरा तो लगल कि भाई गरीब के नेता वही अथी महानंद जी उनकरा वोट दे दिली वह। हम कहले कि बाबा ई बताबी कि अब काहे बोल रही है कि वोट न दिली तो अब देबे हमरा। तब बाबू कुछो कर थी आज तक अबो कर थी झांकी मारे। वही नली जो सड़क पे बह रहा है मतलब गली में बह रहा है वही दिखा के बोले कि आज तक झांकियों न मारे तू बाबू। तो अब तो जनता के तराजू में कसे जाएंगे वो। महानंद का एक चीज और काफी मतलब तेजी से चल रहा है जनता के बीच में कि महागठबंधन का एक तो वोट उन्होंने लिया, तेजस्वी यादव का वोट लिया और उन्हीं के जाति में जाकर उनको कहते हैं कि तुम लोग वोट हमको नहीं दिए हैं, आप लोग वोट अपना लालू और तेजस्वी को दिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो माले के लोग हैं ना, हम तो यहाँ बचपन में पैदा हुए और सारा यहाँ वो 90 का दशक भी देखे। हमारा अरवल ऐसे तो पूरा मध्य बिहार, लेकिन चूंकि हम अरवल हैं तो अरवल की बात करेंगे। तो यहाँ फसल और नस्ल ये लोग खराब करने का काम किए थे। अब वो समय खत्म हो गया, अब नस्ल भी सुधर गया और फसल भी सुधर गया। तो अब जो है महानंद जी का ये जादू तो चलेगा नहीं, न माले की जादू चलेगा। अब समय जो है सो हर मतलब रोजगार उन्मुख की तरफ बढ़ गया। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग देखते हैं कि भाई काम। और आज के डेट में लगता है ना कि आज 9 बजे भी अरवल में लड़कियां स्कूटी पे घूम रही हैं। तो ये पहले था क्या? बचपन में यहाँ शाम होता नहीं था कि यहाँ सड़क सन्नाटा हो जाता था, सूना हो जाता था। घर से पिताजी फोन करते थे कि बेटा जल्दी घर आ जा। तो समय बदल गया। अरवल की जनता को क्या कुछ कहिएगा? अरवल की जनता को ये जरूर कहेंगे कि अरवल की जनता कहीं ये बहुरूपी और बहकावे में ना आए। मैं आपके माध्यम से अरवल की जनता को जरूर कहना चाहूँ, अरवल की जनता बहुत होशियार है, इसलिए कि अरवल की जनता का अथाह स्नेह और प्रेम मिला है। हम आपके माध्यम से अरवल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरा जनता मालिक खुश रहे।